डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट पोलियोमाइलिटिस, जिसे हम पोलियो भी कहते हैं। सो पोलियोमाइलिटिस क्या है? इट्स अ इन्फेक्शियस डिजीज काज बाय द पोलियो वायरस। पोलियो वायरस के अगेंस्ट वजह जो डिजीज होती है उसे हम पोलियोमाइलिटिस कहते हैं। इट मूव फ्रॉम गर्ट टू द इफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम काजिंग मसल वीकनेस एंड द फ्लैसिड पैरालिसिस। मसल वीकनेस काज करती है और पैरालिसिस काज करती है। अदर जो सिम्टम्स हैं इसकी फीवर है, हेडेक है, स्टिफनेस ऑफ नेक, स्पाइन एंड वीकनेस ऑफ द मसल्स हैं, फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ द वॉलेंट्री मसल्स इसके सिम्टम्स में इंक्लूडेड हैं। और जो फर्दर है सम डिग्री ऑफ परमानेंट क्रिपलिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी फेलियर भी इसके अंदर होता है पोलियोमाइलिटिस के अंदर। इसके जो एजेंट्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं, पोलिस 1, 2 एंड 3। 3 स्ट्रेन्स हैं इसके, 1, 2 एंड 3। और जिसकी जो ट्रांसमिशन होती है इट्स मोस्टली फ्रॉम द ओरोफ्रेंजियल सिक्रीशन। पीसेस ऑफ द इफेक्टेड पर्सनस ट्रांसमिट दैट डिजीज़। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो डिजीज़ का इट्स अबाउट 7 to 21 डेज का है। अच्छा, अब इसका जो इम्पोर्टेंस क्या है पोलियोमाइलिटिस की? पोलियोमाइलिटिस जो पोलियो जो है ये ज़्यादा इफेक्ट करता है अंडर 5 बच्चों पे, यानी कि जो अंडर 5 बच्चे हैं उन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। उसकी वजह से उनकी जो है परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो सकती है। और पूरी दुनिया जो ये एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, मीन अगर आप इसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन बच्चे को दें तो आप इस डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब पूरी दुनिया इस स्टेज पे आ गई है कि पूरी दुनिया इसको एरेडिकेट करने की फेज़ में, मीन इसको पूरी दुनिया से ख़त्म करने की फेज़ में है। स्टिल अभी 2 कंट्रीज़ वर्ल्ड के अंदर ऐसी हैं जिसकी वजह से ये दुनिया से एरेडिकेट नहीं हो सकती। वो 2 कंट्रीज़ कौन सी हैं? एक पाकिस्तान है और एक अफगानिस्तान है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी तक ये डिजीज़ एरेडिकेट नहीं हो सकी, जिसकी वजह से ये डिजीज़ दुनिया से नहीं जा सकी। जब तक यहाँ पे रहेगी इसके जो डिजीज़ ट्रांसमिट करने का जो रिस्क है वो रहेगा, यानी ये डिजीज़ एक हमारे पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से किसी और कंट्री में जाके ट्रांसमिट हो सकती है और अगेन जो है वहाँ पे जो है इस पोलियो को स्प्रेड कर सकती है, बिकॉज ये स्प्रेड होती है फ्रॉम वन टू अदर कंटेक्ट के थ्रू। अब इसके ऊपर फर्दर क्या हो रहा है दुनिया में जो है पाकिस्तान को लेके, काफ़ी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेके आखिर ऐसे कौन से बैरियर्स हैं जिस पे दुनिया डिस्कस करी है, ऐसे कौन से सोशल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये डिजीज़ इन 2 कंट्रीज़ में नहीं कंट्रोल हो सकी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो सिक्योरिटी का है। सिक्योरिटी की वजह से, इनसिक्योरिटी की वजह से ये डिजीज़ कंट्रोल नहीं हो रही। और पाकिस्तान के अंदर जो मिसपरसेप्शन अबाउट द डिजीज़ है, यानी इस डिजीज़ को लेके पाकिस्तान के अंदर काफ़ी मिसपरसेप्शन है कि ये जो है इसकी कुछ सर्टन साइड इफ़ेक्ट्स हैं या ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को ये पोलियो की वैक्सीन नहीं लगवाते। एंड दैट्स वाई ये जो डिजीज़ है पाकिस्तान से रेडिकेट नहीं हो सकी। इसके अलावा कुछ और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी है, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर काफ़ी केसेस देखने को मिलते हैं पोलियो वर्कर को हरासमेंट के या उनकी मोर्टेलिटी के, वो बिकॉज ऑफ मिसपरसेप्शन और इनसिक्योरिटी की वजह से। सेम इज़ द केस विद अफगानिस्तान, वहाँ पे इनसिक्योरिटी की वजह से ये डिजीज़ रेडिकेट नहीं हो सकी। दैट्स वाई ये अभी तक दुनिया से रेडिकेट नहीं हो सकी। और इट्स वन ऑफ द मेन डिजीज़ जो कि प्रिवेंटेबल है और चाइल्ड हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकती है अगर आप इसको प्रॉपर वैक्सीन ना दी जाए। और जब तक ये एक कंट्री में रहेगी इसकी डिजीज़ ट्रांसमिशन के चांसेस दूसरी कंट्री में उसी तरह से इंक्रीज़ रहेंगे। सो इसका जो मेथड ऑफ कंट्रोल है वो है प्रिवेंटिव इन्वायरमेंटल कंट्रोल ऑफ इफेक्टेड पर्सन, कंटेक्ट, इन्वायरमेंट, नोटिफिकेशन टू लोकल हेल्थ अथॉरिटी। यानी अगर कहीं पे भी कोई एक पोलियो वायरस का केस आया तो इमीडिएटली आपने हेल्थ अथॉरिटी को नोटिफाई करना होता है, उस पेशेंट को आइसोलेट करना होता है फॉर 6 वीक्स के लिए बाकी लोगों से, और आपने जो कंकरेंट डिसइंफेक्शन और आप डिस्चार्जेस करने होते हैं और टर्मिनल डिसइंफेक्शन है अगर इन किसी एरिया के अंदर कोई केस प्रेजेंट हुआ है। क्वारंटाइन है इन्फेक्टिव कंटैक्ट का फॉर 3 वीक्स के लिए, और कुछ और एपिडेमिक मेजर्स भी हैं जिसमें आपके पास आइसोलेशन है, एजुकेशन है। आइसोलेशन ये है कि उस पेशेंट को सेपरेट कर दें, एजुकेशन उनको आप एजुकेट करें अबाउट फर्दर ट्रांसमिशन को स्टॉप करने के लिए। मैस वैक्सीनेशन है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर NIDs किए जाते हैं, नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज़ या सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज़, जिसमें आप जो है उन एरियाज़ में जाके, स्पेसिफिक एरियाज़ में जाके टारगेट करके जहाँ पे केस आया होता है उस एरिया को टारगेट करके वहाँ पे वैक्सीन देते हैं बच्चों को उसको प्रिवेंट करने के लिए। फिर जो ग्लोबल एडिकेशन में अगर हम बात करते हैं तो WHO ग्लोबल प्रोग्राम फॉर पोलियो एडिकेशन है जिसमें अंडर 5 बच्चों को इम्यूनाइज़ किया जाता है, उसमें पोलियो वायरस इंक्लूडेड है। इसके अलावा जो WHO ने, बिकॉज इट्स स्टिल प्रेवलेंट इन पाकिस्तान, तो WHO ने जो एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है इस नेशनल एमरजेंसी एक्शन प्लान के नाम से प्रोग्राम स्टार्ट किया इन 2020 के अंदर टू एरेडिकेट पोलियो वायरस फ्रॉम पाकिस्तान। अब इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने
स्ट्रेटजीज थी कि हम पोलियो के अगेंस्ट बच्चों को प्रिवेंट कर सकें, जो कि वैक्सीन ड्राइव पोलियो है और जो वाइल्ड पोलियो वायरस है, सबके अगेंस्ट हम उनको प्रिवेंट कर सकें। पहले सिर्फ ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती थी, बट WHO के इस प्रोग्राम के बाद जो IPV है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, वो भी बच्चों को पाकिस्तान में दी जा रही है टू कंट्रोल एरेडिकेट दिस पोलियो वायरस। जिस समय बताया जी, ग्लोबल एडिकेशन के लिए सिर्फ 2 कंट्रीज़ हैं जो कि अभी तक जहाँ पे पोलियो वायरस स्टिल प्रेजेंट है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। और अगर यहाँ से ये डिजीज़ ख़त्म हो गए तो हम इस पूरी डिजीज़ को पूरी दुनिया से एरेडिकेट कर सकते हैं, जो कि बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।